महंगाई के खात्मे के लिए बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। 18 रोज में तीसरी बार कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल भी 59 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा होकर 263 रुपये 31 पैसे फी लीटर का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 29 रुपये 39 पैसे फी लीटर तक बढ़ा दी गई। सिर्फ 15 दिन में डीजल की कीमत में 115 रुपये जबकि पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये का इजाफा कर दिया गया। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 29 रुपये और डीजल 55 रुपये फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई थी। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे 33 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे और एलडीओ की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। मैं एक बार फिर ये बात करना चाहता हूँ कि हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि पूरी शिद्दत से इस आधी रात की डकैती को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल की कीमत में इस कदर इजाफे ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया है। इस नाअहल टीम के खिलाफ अवाम एहतजाज में साथ दें। पीटीआई हम्माद अजहर ने कहा, रूस ने दुनिया के दर्जनों आज़ाद ममालिक को बेपनाह सस्ता तेल बेच डाला, हम यहाँ भिखारियों के वेंटिलेटर पर जा पड़े। रूस के सफ़ीर ने भी अब तो कह दिया कि सस्ता तेल बेचने को तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि हालात इसी तरह रहे तो पेट्रोल 260 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच जाएगा। बिजली के टैरिफ में 9 रुपये फ़ी यूनिट और गैस की कीमतों में 45% इजाफा कर दिया गया। महंगाई की वजह से लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग जारी है। बिजली पैदा करने के कारखानों को फ्यूल दस्तियाब नहीं है। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9.2 अरब डॉलर हैं। गुज़िश्ता 10 माह में बरामदात 30 अरब डॉलर जबकि दरामदात का हजम 75 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हुकूमत को खसारा कम करने के लिए कम अज़ कम 12 अरब डॉलर चाहिए। हुक्मरान अभी से ही मिनी बजट की बातें कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन करार दे दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे उमर दराज। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे के ऐलान के बाद जो है वो शहरियों की तरफ से काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम जो दिहाड़ीदार तबका है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, एहतजाज कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो है कि 18 दिनों के अंदर 84 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई कि यहाँ पे हमने अलामती तौर पर आवाम ने अपने हाथ और पाँव बांध कर इस बात का इजहार किया है कि इन हुक्मरानों ने हमें IMF के आगे डाल दिया है। हम इन हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं कि आवाम को कहते हैं कि चाय कम कर दो, पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दो। मैं आवाम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है कि आप जब सुने कि पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगा लें, बल्कि इस जालमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि मुजाहिरीन का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो है ना आवाज़ उठाना होगी। इनका कहना कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई का जो तूफ़ान आएगा उससे बचने के लिए हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो रिलीफ दे ताकि अवाम जो है उनको जो गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान पाक फ़ौज की हैसियत से बयान दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़े कर दिया, एक बार फिर 2 टोक अल्फाज में बता दिया, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साजिश के कोई सबूत नहीं। मीटिंग के दौरान किसी भी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। पाक फ़ौज को जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी इदारा ताउन करेगा। साबिक़ हुकूमत के पास भी ये ऑप्शन था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, कौमी सलामती का मामला था इसलिए तमाम सर्विस चीफ और DGISPR को बुलाया गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एजेंडा पहले से तय था। एक क्लैरिफिकेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। देयर इज नथिंग पॉलिटिकल टू दिस थिंग, द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी फोरम ऑफ द कंट्री, और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पर जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DGISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं। ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड
इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां पे, एंड दैट इज द रीजन जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे थी उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज या कोई ऐसी चीज उसके एलामी में भी शामिल नहीं। जुडिशियल कमीशन या कोई कमीशन, कोई फोरम, वट एवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स, पहले भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद था, इनके पास भी मौजूद है। वट एवर कमीशन, वट एवर फोरम इज डिसाइडेड फॉर दिस टू take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance और जो कुछ उनको institution से चाहिए वो करके देंगे। The institution, the agencies will give complete assistance and will give all their input और already उन्होंने वो अपनी input दे दी हुई है और highest forum पे दी और एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा दी। So इसको जैसे भी वो अपनी तसल्ली के लिए आगे लेके जाना चाहते हैं, ये this is up to them, this is not for us to decide। मुल्क आगे जा रहा था तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि साजिश करके हुकूमत को गिरा दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सवाल, इत्तेहादी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, चोरों की हुकूमत ने मईशत तबाह हो गई, स्टॉक एक्सचेंज से 700 अरब रुपया निकल चुका, 2 माह में इतनी महंगाई कर दी गई जितनी हमने 3.5 साल में नहीं की। मुल्क इदारों की मजबूती और कानून की हुक्मरानी से ऊपर जाते हैं, अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। एक ही मुतालबा है, इलेक्शन में जाएँ। वो जो मुल्क तेजी से आगे जा रहा था, कौन सी क़यामत आई थी कि ये चोरों ने मिलकर जी महंगाई करके और साजिश के जरिए गवर्नमेंट गिराई। और आज 2 महीने में आपके सामने हालात हैं। सबसे जो खतरनाक चीज वो ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स 10% गिरी, दूसरा जो रेमिटेंसेस पाकिस्तानी बाहर से भेजते थे वो गिर गई हैं। हमें इलेक्शन चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं कर सकती। FIA जो इदारा इन्वेस्टिगेट कर रहा था शहबाज शरीफ और उसके बेटों की करप्शन के अरबों रुपए के केसेस खत्म, नैब के ऊपर कानून नया लेके आया, नैब खत्म। जब राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बन जाए इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म। मेरे ऊपर कोई 8-9 FIR था, मुझे तो भूल ही गया कितनी ज्यादा। सारे कारकुनों पे कटी हुई है FIR। किसी तरह अवाम को खौफजदा करके और चुप करके बैठा दे। कौमी सलामती कमेटी में साजिश के शवाहिद पेश क्यों नहीं किए? सलामती कमेटी इजलास में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों नहीं किया? बताएं आपके पास कौन से सबूत हैं जिससे साजिश साबित हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ वार कहा, एक जानिब कहते हैं साजिश हुई, फिर कहा 8 माह पहले इल्म था। खान साहब अपने झूठों की तरतीब तो दुरुस्त कर लें, असल साजिश तो आप खुद कर रहे हैं। झूठे बयानिए से पता चलता है कि आप नाकाम हो रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि FIA लाहौर ने रहनुमा काफ लीग मोने सलाही और दीगर के खिलाफ 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस में नामजद और दीगर मुलजमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। मोने सलाही ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत के लिए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने अदालती दायरे इख्तियार का एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। साबिक वफाकी वज़ीर खुद FIA दफ्तर में पेश हो गए, कहते हैं पहले भी ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर चुका हूँ, तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। इस बात का पता था कि शरीफों ने ऐसी हरकत करनी है। गिरफ्तार करना है कर लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। साबिक वफाकी वजीर मोने सिराही डट गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA दफ्तर गिरफ्तारी देने पहुंचे, लेकिन FIA दफ्तर में कोई भी अफसर मौजूद नहीं था। मेरे पे एक FIR दर्ज कराई गई है कल रात को, तो मुझे जैसे ही पता चला, मैं इस्लामाबाद से थोड़ा सा हटके एक जगह पे था, तो मैं साथ ही फिर वहाँ से रवाना हुआ हूँ और अब सीधा FIA पेश हो गया हूँ। इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लें, इनका जो दिल करता है ये कर लें। मीडिया से गुफ्तगू में काफ लीग के रहनुमा ने कहा, FIA ने राना सनाउल्लाह के कहने पर उन पर मुकदमा दर्ज किया। जो खर्चा छापे मारने पर करना है उसकी एहसन इकबाल को चाय पिला दी जाए। आपने जो टीमें तैयार की हैं रेड करने के लिए, उसमें इतना पेट्रोल ज़ाया करेंगे और जो पेट्रोल के साथ आपने कर दी है वो पेट्रोल बचा के उसी पैसे की आप एहसन इकबाल साहब को चाय पिला दें। FIA ने 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में साबिक वफाकी वजीर मोने सिलाही और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और नामजद 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि मोने सिलाही ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने एतराज लगाकर वापस कर दिया।
आखिरकार गवर्नर पंजाब बिलावल रहमान की जानिब से बुलाया गया पंजाब असम्बली का बजट इजलास ऐवान इकबाल में हुआ। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी की ज़र सदरत इजलास में सूबाई वज़ीर अवैस लगारी ने पंजाब का 32 खरब 26 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, जबकि ग्रेड 19 तक मुलाजमीन को 15% स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। मजदूर की कम से कम उजरत 20 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। तरक्याती फंड 685 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के बजट में 10% इजाफा, 485 अरब रुपए खर्च होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़र सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब असम्बली ने हुकूमत पंजाब का जारी करदा ऑर्डीनेंस मुस्तरद कर दिया। असम्बली की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के ऑर्डीनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर दी गई। महमूद रशीद ने अता तारड़ की ताहयात ऐवान में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। इजलास जुमेरात की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, असम्बली एक इदारा है, इसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो गवर्नर पंजाब ने हाउस का तकद्दुस पामाल किया। राजा बिशारत ने पंजाब हुकूमत के जारी तीनों ऑर्डिनेंस को गलत करार दिया। मामले पर अदालत जाने का भी ऐलान। असम्बली एक अदारा है, इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करना ये दरअसल अपने आप को कमज़ोर करने वाली बात है। वो इजलास ऑलरेडी चल रहा हो तो उसके साथ दूसरा इजलास वो नहीं हो सकता जब तक कि वो पहला इजलास ख़त्म नहीं होता। डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। गवर्नर कौन होता है? स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। ईवान इकबाल में जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं जरूरत होगी। तीनों इकदाम जो गवर्नर साहब के थे तीनों गैर आईनी हैं। असेंबली का इजलास समन कर लिया जाए, ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। ज्यादा देर तक हम इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अदलिया से रुजू करना पड़ेगा। और हुकूमत पंजाब ने मुश्किल हालात में आवाम दोस्त बजट पेश किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं, बजट में आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दिया गया। आटे पर 200 अरब रुपए का तारीखी इमदादी पैकेज दिया गया। तनख्वाहों में इजाफे से सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा। 1 जुलाई से पंजाब के अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर मुफ्त अद्वियात दी जाएँ। कैंसर के मरीजों को भी मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा, अपोजिशन और स्पीकर पंजाब असम्बली ने सूबे में तमाशा लगाया हुआ है और ये लोग आवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। 12 करोड़ आवाम के फलाही बजट को पेश करने से रोकने के लिए इन लोगों ने कानून और आइन से खिलवाड़ किया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के साल 2021 के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। बिलावल भुट्टो, उमर अयूब, मोनिस इलाही, चौधरी सालिक हुसैन और मोहम्मद याकूब खान अरबपतियों की लिस्ट में शामिल। इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए का इजाफा, कर्ज भी उतर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24.5 करोड़ 50 से ज़ायद असासों के मालिक और 14 करोड़ के मकरूज हैं, जिनमें से 6 करोड़ उन्होंने अपने बेटे सलमान शहबाज से ले रखे हैं। अरकान पार्लियामेंट के साल 2021 के असासों की तफसीलात जारी। इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात के मुताबिक साल 2020 में इमरान खान 8 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों के मालिक थे और उन पर 7 करोड़ का कर्ज था। अब चेयरमैन पीटीआई के असासे 14 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा और उन पर कोई कर्ज नहीं। इमरान खान ने बनी गाला के घर को तोहफा जबकि जमान पार्क वाले घर को वरासती घर जाहिर किया है। इस्लामाबाद के ग्रैंड हयात टावर में उनके फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 19 लाख रुपए जाहिर की गई है। उनका न कोई कारोबार और न उनके पास जाती गाड़ी है। बैंक बैलेंस 6 करोड़ 3 लाख से ज्यादा है। अकाउंट्स में 3,29,000 डॉलर्स हैं। 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां और 5 लाख मालियत का फर्नीचर भी है। अहलिया बुशरा बेबी के पास 431 कनाल की पाक पतन में 2 मुख्तलिफ जमीनें हैं, जबकि बनीगाला इस्लामाबाद में 3 कनाल के घर की मालिक भी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख से ज्यादा असासों के मालिक हैं। साल 2020 की निस्बत 2021 में उनके असासों में 3 लाख रुपए की कमी आई। 2 गाड़ियां, बैंक बैलेंस 2 करोड़ से जायद, जबकि बैरून मुल्क 13 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों के भी मालिक हैं। शहबाज शरीफ की बेगम नुसरत शहबाज 23 करोड़ और तहमीना दुरानी 57 लाख 60 हजार से जायद की मालिक हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए के असासों के मालिक निकले। उनके जिम्मे 3 लाख 34 हजार वाजिबुल अदा हैं। बैंक बैलेंस 12 करोड़ से जायद है। आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से जायद असासों के मालिक हैं, जबकि बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। साबिक वजीर मुराद सईद के पास 1 गाड़ी और 15 तोले सोना है।
असद कैसर 8.5 करोड़ से जायद असासों के मालिक और 1 करोड़ 17 लाख से जायद के मकरूज हैं। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक 16 करोड़ 71 लाख से जायद असासों के मालिक और 2 करोड़ 56 लाख रुपए से जायद के मकरूज हैं। हमाद अजहर 63 करोड़ जबकि खालिद मकबूल सद्दीकी ने 39 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। पेशावर में नान बाइयों ने रोटी की कीमत न बढ़ाने पर हड़ताल कर दी है। लोग रोटी की तलाश में शहर में तंदूर बंद, होटल्स और फूड स्ट्रीट्स में भी रोटी नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया ने नान बाइयों के सामने घुटने टेक दिए, रोटी का वजन कम कर दिया। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे शाहिद खान। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और मुश्किल। पेशावर में नानबाइयों की हड़ताल पर रोटी महंगी कर दी गई। अब 15 रुपए में 180 ग्राम की बजाय 135 ग्राम की रोटी मिलेगी। नानबाइयों की हड़ताल के बायस शहर भर में तंदूर बंद, होटल्स और फूड स्ट्रीट में भी रोटी नायाब। शहरी रोटी की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। पराठा पहले 20, 25, 30 का था, अब 40, 50 का बेच रहे हैं। ये तो महंगाई है, महंगाई का तूफान है। उधर जो है ना रोटी नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है ना, काम के लिए जा रहे हैं। तंदूर वालों को तो हक बनता है अगर 5 रुपए रोटी उन्होंने महंगी करनी है, क्योंकि आप देखें कि महंगाई इस टाइम कहाँ पर जा रही है। नानबाइयों का मौक़िफ़ था कि आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। मौजूदा नर्ख पर रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत रोटी की कीमत बढ़ाए या सस्ता आटा फराहम करे। ये आटा भी महंगा हुआ था और गैस भी की लोड शेडिंग है, गैस नहीं आ रहा है, हम LPG इस्तेमाल कर रहा है, LPG भी महंगा है। तंदूर की बंदिश के बायस शहर भर में पराठे की कीमत भी दुगनी हो गई। नानबाइयों ने मुतालिबात पूरे होने पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। कराची के हल्के एन्ना 240 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। नशिस्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, पोलिंग का अमल जारी है, जानेंगे तफसीलात मोहम्मद हम्माद से। जी हम्माद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, हल्का यानी 240 में पोलिंग का वक्त तो शुरू हो गया है, लेकिन हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशन नंबर जो 188 और 79 है, इसमें अब तक कोई भी वोटर जो है अपना वोट कास्ट करने नहीं पहुंचा है। हल्के की 133 इमारतों में जो है 309 पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है 1236 पोलिंग बूथ जो है वो कायम किए गए हैं, जिनमें 203 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि 106 को हसास करार दिया गया है, जबकि 182 पोलिंग स्टेशन कोरंगी और 127 लांडी में कायम किए गए हैं। ज़मीनी इंतखाब में 5,29,855 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजबूरी तौर पर हल्के में 2,94,000 से ज्यादा मर्द और 2,35,000 से ज्यादा खवातीन वोटर रजिस्टर हैं। सिक्योरिटी के लिए जो है पुलिस के 1500 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जबकि पुलिस की नफरी पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात रहेगी और इस पूरे हल्के में रेंजर्स का जो है गश्त भी जारी रहेगा। जबकि MQM, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक और पाक सरजमीन पार्टी, माजिर कौमीमेंट समेत मुख्तलिफ जमातों और आजाद समेत 25 उम्मीदवार जो है किस्मत आजमाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो MQM के अबू बकर और जो है TLP के जो है शहजादा और इसके साथ माजिर कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में जो है कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हम्माद, आपने अपडेट किया। वियॉन वेंचर्स ने पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के मारूफ प्लेटफॉर्म दस्तगीर में $15 मिलियन की सरमायाकारी मुकम्मल कर ली है। ये पाकिस्तानी स्टार्टअप में वियॉन वेंचर्स की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। जैज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर इब्राहिम ने कहा कि वही स्टार्टअप्स जो चैलेंजेस से निपटने और मुकामी हल को अपनाने पर तवज्जो देते हैं तरक्की करेंगे। एक बड़ा ही खुशाइन दिन है पाकिस्तान के जो डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। इसमें वियॉन जो कि जैज़ की पेरेंट कंपनी है, उसने $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। दस्तगीर जो कि एक B2B ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। आपने सुना होगा कि हमारे तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनको बहुत सारी तकलीफ होती है अपनी सोर्सेस, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं बाकी कंपनी से लेने के लिए। तो ये एक स्मार्टफोन के ऊपर एक ऐसी ऐप है जो दस्तगीर प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को, और पूरे पाकिस्तान में उनके 1 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी कस्टमर्स आ चुके हैं। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं कि आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात का आगाज़ 18 जून से होगा। रवा साल MCQs के जवाबात की चेकिंग के लिए OMR सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। रवा साल 1,86,000 से ज़ायद तलबा इम्तहानात में शरीक होंगे। मज़ीद शफ़क़त अज़ीज़ की रिपोर्ट में।
इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत 18 जून से 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। पहले मरहले में साइंस जबकि दूसरे में कॉमर्स के पर्चे लिए जाएंगे। इस साल कसीर और इंतखाबी सवालात के जवाबात की चेकिंग के लिए डिजिटल कोडिफिकेशन मशीन इस्तेमाल की जाएगी और MR सिस्टम के जरिए गलती की गुंजाइश कम होगी। असेसमेंट के दौरान अगर कोई टीचर से सही को गलत, गलत को सही हो जाता था, फिर बाद में उसको रेक्टिफिकेशन होती थी, तो इस मरहले से हमें नहीं गुजरना पड़ेगा और ऐसे बच्चों को आसानी भी होगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना था तलबा की आसानी के लिए इम्तिहानात 9 बजे शुरू करने का फैसला किया है कि इलेक्ट्रिक को भी दौरान इम्तिहानात लोड शेडिंग न करने का कहा है। मुतादिद बार लेटर लिख दिए, बल्कि हमने ये भी लिखा है कि आप कम से कम ये करें कि जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी है, इन एरिया में जो फीडर आते हैं आप एग्जामिनेशन के टाइम में उनकी नहीं करें, एंड दे अश्योर्ड अस। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है 2018 के इंटर सर्टिफिकेट तमाम कॉलेजों को रवाना किए जा चुके हैं। अब तलबा को बोर्ड आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरामैन जमशेद के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का एक और वादा पूरा हो गया। बच्चों की डिग्रीज मुकम्मल होने से पहले उनको जॉब मिल गई। तलबा और तालिबात खुशी से फूले ना समाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 3U1M प्रोग्राम के तहत अलाइड हेल्थ साइंसेज के तलबा और तालिबात के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव का इनेकाद। मुल्क भर की 30 से ज्यादा कंपनियों की शिरकत। मेयार पर उतरने वाले बच्चों को जॉब की ऑफर। तलबा ने कहा वो बहुत खुश हैं कि डिग्री मुकम्मल होने से पहले उन्हें जॉब मिल गई। यूनिवर्सिटी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि 3U1M के प्रोग्राम के तहत 40+ कंपनियां जो 750+ इंटर्नशिप प्लस जॉब हमें ऑफर कर रही हैं। डिग्री के बाद दे हैव नॉट गिवन अस द चांस कि हम लोग फ्री बैठे, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपोजर है। इन्होंने हमारे लिए जो है तकरीबन 35 कंपनीज हैं जो कोलैबोरेट कर रही हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हमें। इस मौके पर 3U1M प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयशा जाहिद और डीन जहीर बाबर का कहना था कि रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान के विजन के मुताबिक बच्चों को डिग्रियां खत्म होने से पहले जॉब मिल गई, जो सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का खासा है। डॉक्टर सुमेरा रहमान का जो एक प्रॉमिस था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने से पहले उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो मिलेगी और वो इंश्योर होंगे, आज वो ख्वाब पूरा हो रहा है। इसमें 35 के करीब कंपनीज आई हुई है और 700 के करीब हमारा यहाँ पे स्टूडेंट है जो कि रिक्रूट हो रहा है। रिक्रूटमेंट ड्राइव के प्रोग्राम में शरीक कंपनियों का कहना था सुपीरियर यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां इस तरह का यूनिक काम हो रहा है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है इसमें हम आए हैं और डिफरेंट जो हैं स्टूडेंट्स उनका इंटरव्यू किया है हमने। हम लोग करंटली यहाँ पे जो हायरिंग कर रहे हैं वो हमारे पास मोर देन 300 रिसोर्सेज, हमें 300 कैंडिडेट्स की हमें रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पहले भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनका फीडबैक अच्छा है। तकरीब के अख्ताम पर कंपनियों के नुमाइंदों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन खुरम के साथ हाफिज महबूब अली, न्यू न्यूज़ लाहौर। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा के रोज़गार तक रसाई के लिए करियर फेयर का इनेकाद किया गया। इस करियर फेयर में तकरीबन 100 के करीब इदारों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से आमना जंजुआ की रिपोर्ट में। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में करियर फेयर का इनेकाद, तकरीबन 100 के करीब इदारों की शिरकत। एयर यूनिवर्सिटी ने नौकरी फ्राहम करने वाले इदारों और नौकरी के मतलाशी नौजवानों को मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया किया। तलबा का कहना था कि यहाँ नौकरी ना भी मिले तो तजर्बा हासिल हो जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते रहना चाहिए एंड वी आर थैंकफुल टू एयर यूनिवर्सिटी के उसने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। सर्च करने की भी कोशिश की है कि उन्हें अप्रोप्रिएट कैंडिडेट मिले और उन्होंने कॉल बैक की भी उन्होंने कहा है कि हम आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे जब शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हो जाएगी। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। निजी इदारे के एक नुमाइंदे ने बताया कि यहाँ बहुत टैलेंट है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। चंद लोगों को नौकरियाँ भी दी गयी। यूनिवर्सिटी का एक अच्छा इकदाम है जिससे ये एक 3 वे एक प्रोसेस बना के वो स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिली, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली और यूनिवर्सिटी के लिए एक एडिड एडवांटेज हो गया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ जॉब स्किल्स प्रोवाइड की बल्कि ये एक्सपोजर भी प्रोवाइड किया कि वो अपने लिए जॉब्स आइडेंटिफाई कर सकें। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए ताकि यहाँ पर मौजूद टैलेंट बैरून मुल्क जाने की बजाय अपने ही मुल्क में रहें। प्रोडक्शन टीम के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात ने रवाबाह के आखिरी हफ्ते में मानसून बारिशों की नवीद सुनाई तो कराची के शहरी भी बेचैनी से करने लगे इंतजार। प्री मानसून के स्पेल से 22 जून को हल्की बारिश का भी इम्कान है। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी।
मौसम गर्मा के बाद शिद्दत से इंतजार होता है सुहाने सुरमई बादलों और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू लिए बरसात के मौसम का। कराची वाले भी मानसून की बारिश की आमद के बेचैनी से मुंतजिर। रहमत तो रहमत है ना, और बारिश हो गई समझो हर बंदा बाहर घर से निकल जाता है कि बस एंजॉय करे, क्योंकि हमारे पास एक साल के बाद तो आती है। मगर ये कुदरत का शान है, जब भी उसका दिल चाहे तो बारिश हो सकता है। किसी का कहना है बारिश ना हो क्योंकि ये रहमत के बजाय जहमत बन जाती है। पानी गटर का पानी सब मिल जाता है, कोई सफाई सुथराई नहीं है, पूरी गंदगी फैल जाती है। इससे अच्छा है कि यहाँ पे बारिश हो ही ना, क्योंकि पानी को सेव करने के लिए भी तो यहाँ पे नहीं है ना हमारे पास कुछ, तो यहाँ पे तो बारिश होना ही फजूल है। महकमा मौसमियात ने रवा माह के आखिरी हफ्ते से मॉनसून सीजन की एंट्री की पेशगोई कर रखी है। कैमरामैन जमशेद अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। बुलेटिन के आखिर में रुख करते हैं झंग का, जहां तारीखी प्रेम कहानी के किरदार हीर और रांझा आराम कर रहे हैं। दोनों के खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार पर ज़ायरीन का रश रहता है। सफदर वसीम की रिपोर्ट देखते हैं। रांझा सदियों पुरानी रोमानवी दास्तान, सैकड़ों बरस गुजरने के बाद भी हीर रांझा को मोहब्बत की बड़ी सनत करार दिया जाता है। तारीखी प्रेम कहानी के किरदार हीर और रांझा की आखिरी आरामगाह झंग में वाक़ मज़ार पर दिन भर ज़ायरीन का रश रहता है। कोई चढ़ावे चढ़ाता है, कोई फातिहा ख़्वानी करता है। हीर रांझा की तरह एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले यहाँ आकर मरते दम तक साथ निभाने का अहद करते हैं। दूर दराज से आते हैं और अपनी मनते मुरादें पूरी करके जाते हैं। यहाँ पर बहुत रश होता है और ये मनते मुरादें पूरी होने का एक जरिया है। मज़ार पर हीर रांझा से मंसूब कई अशिया के स्टॉल्स ज़ायरीन को अपनी जानिब खींचते हैं। बिलखुसूस बांसुरी रांझे की सुरीली धुन की याद दिलाती है। मज़ार पर मधुर धुनों के साथ हीर रांझा की दास्तान छिड़ती है तो सुनने वाले सहर ज़दा रह जाते हैं। इश्क की बाजी जीतने वाले दिल की मुराद पूरी होने पर मन्नतें उतारने मज़ार का रुख करते हैं। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यू न्यूज़ झंग। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें न्यू न्यूज़।